दोस्तों, हम सभी ने महाभारत देखा और सुना जरूर होगा और उसमें वर्णित कई सारे दृश्यों से परिचित भी होंगे, परंतु इन सब में एक किरदार ऐसा भी है जो अपने रहस्यमय व्यक्तित्व के कारण हम सबको आकर्षित करता है और वह है अश्वत्थामा। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर को यह कहना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया जबकि वह रण क्षेत्र में जीवित था। तो मित्रों, बात उस समय की है जब भीष्म पितामह युद्ध भूमि पर बाणों से बिंधे हुए सरसैया पे पड़े हुए थे और कौरवों की सेना का नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं था। तब कर्ण और शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से उनका सेनापति बनने का निवेदन किया और बोला कि गुरुदेव, आप सदैव हमारे हितैषी और मातृभूमि परायण रहे हैं। आज वह मातृभूमि संकट में है, आप पितामह का स्थान ग्रहण कर लीजिए। यह वक्त सही और गलत सोचने का नहीं है, यह समय अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का है। आप कौरवों की तरफ से युद्ध करें और अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाएं। तब द्रोणाचार्य ने बहुत सोच विचार करके मातृभूमि की रक्षा करने का निर्णय किया। गुरु द्रोणाचार्य ने सेनापति की कमान संभाली और अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कहा। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को बुलाया और कहा, पुत्र, यह वक्त मातृभूमि का ऋण चुकाने का है। अपने प्राण देकर भी हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। अश्वत्थामा ने अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और युद्ध में जुट गया। पिता और पुत्र ने युद्ध की कमान संभाली और देखते ही देखते पांडवों की कमर टूटने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध का फैसला सूर्य की अस्त किरणों के साथ हो जाएगा। प्रलय इतना भयंकर था कि एक बार तो कृष्ण जी भी विचलित हो गए। सभी पांडव हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने आए और बोले, हे प्रभु, रक्षा करो कृपा निधान, वरना पांडव वंश आज समाप्त हो जाएगा। तब कृष्ण ने कहा कि यह समय हतोत्साहित होने का नहीं बल्कि युक्ति से रण जीतने का है। कृष्ण ने कहा कि भीम, इस युद्ध में मालव नरेश इंद्रवर्मा का एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। तुम जाकर उसका संहार कर दो और यह नाद कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया। और युधिष्ठिर, गुरु द्रोण इस बात को सुनकर इसकी पुष्टि तुमसे अवश्य करेंगे और तुम उनसे बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मैं सारे जीवन सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ, एक युद्ध को जीतने के लिए ऐसा अपराध मुझसे न करवाइए, मुझे धर्म विमुख न कराइए प्रभु। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम असत्य मत बोलना, बस इतना बोल देना, अश्वत्थामा मारा गया पर हाथी। हुआ भी कुछ ऐसे ही। जब द्रोणाचार्य ने यह घटना सुनी तो उन्होंने युधिष्ठिर से देखा और इसकी पुष्टि करी। तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर ने धीमे से परंतु हाथी कहा, कृष्ण ने जोर का शंखनाद कर दिया। पुत्र मोह में विवल और शंखनाद की ध्वनि से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम वाक्य नहीं सुन पाए और अस्त्र छोड़कर निढाल होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर घुटनों के बल युद्ध भूमि में गिर गए। ठीक इसी समय द्रौपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर तलवार से अलग कर दिया और इस प्रकार छल पूर्वक ही सही परंतु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।